अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें सम करना है, मतलब हमें एडिशन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5A प्लस 6B प्लस 9C एंड 3A minus 3B minus 5C। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा सोल्यूशन, इन सब टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद हमने मिड में लगा दिया पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमें एडिशन करनी थी। ये जो टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक वेरिएबल है, मतलब कि ये वेरिएबल हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि क्या कोई ऐसी टर्म है कि जिनके वेरिएबल सेम हो। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जिनके लिटरल कोएफिशिएंट सेम होते थे वही ऐड होते थे, तो हम लोग इन्हें लिटरल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं और वेरिएबल भी कह सकते हैं। 5A, अब देखिए कोई और ऐसी टर्म है कि जिसका वेरिएबल a है, तो ये था 3A, तो हमने उनको अरेंज करके लिख लिया 5A प्लस 3A। उसके बाद सेकंड टर्म है 6B, जिसका वेरिएबल है B, तो कोई और क्या वेरिएबल B के साथ टर्म थी, तो G माइनस 3B, तो हमने लिखा प्लस 6B माइनस 3B प्लस लास्ट टर्म है 9C माइनस 5C, अरेंज कर लिया हमने। उसके बाद अगर वेरिएबल सेम हो तो हम लोग उस वेरिएबल को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हमने वेरिएबल बाहर रखा और अंदर रह गया हमारे पास 5 प्लस 3। तो देखिए, अगर हम लोग कॉमन ना लें, अगर हम लोग ये स्टेप ना करें, तो डायरेक्ट भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो 5A में जब हमने 3A को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 8A। उसके बाद था 6B माइनस 3B। अब देखिए 6 के साथ पॉजिटिव साइन है और 3B के साथ नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है और साथ साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो 6 में से -3 किए, B को हमने बाहर कॉमन ले लिया, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3B और साथ साइन आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर 9C माइनस 5C था, हमने C को कॉमन ले लिया, तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आ गया 4 और C साथ हमने लिख लिया। तो हमारे पास आंसर बन गया 8A प्लस 3B प्लस 4C। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है वर्टिकल मेथड। ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा न्यू है और वर्टिकल मेथड जो है वो हम लोग स्टार्ट से लेकर पढ़ते आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अब वर्टिकल मेथड से। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को लिख लिया, उसके बाद जिनके वेरिएबल सेम थे हमने उस टर्म के नीचे वही वाला नंबर रखा, 5A प्लस 6B प्लस 9C। इधर लिखा हमने प्लस का साइन क्योंकि हमने एडिशन करनी थी, 3A माइनस 3B माइनस 5C। अब यहाँ पर हमने सिंपल एडिशन कर लेनी है और साथ इनके वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे। इस वक्त आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी फील हो रहा होगा क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस पीछे छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट फर्दर आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड काम आएगा नेक्स्ट लेवल की क्लासेस में, तो वो उसमें आप हॉरिजॉन्टल मेथड ही करेंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप लोग ये क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। 12x minus 8y plus 2z and 24x plus 6y plus 9z। सबसे पहले हमने लिख लिया सोल्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इन्हें करना है अरेंज, मतलब सेम वेरिएबल्स वाले जो भी नंबर्स हैं हमने उन्हें साथ लिखना है। तो 12x, अब कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसका वेरिएबल x है, तो यस 24x, तो हमने लिखा 12x प्लस 24x, उसके बाद माइनस 8y प्लस 6y, अब z वाली टर्म आ जाएंगी 2z प्लस 9z। अब हमारी सारी टर्म अरेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो कॉमन ले लें ताकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें आसानी हो जाए। तो x हमने कॉमन ले लिया, 12 प्लस 24 प्लस का साइन, अब माइनस 8y प्लस 6y, माइनस प्लस माइनस, मतलब हमने इन दो टर्म की सब्ट्रैक्शन करनी है। अब जब हमने 8 में से 6 को माइनस किया तो क्या रिजल्ट आ गया? यहां से पहले हमने कॉमन लिया y, माइनस 8 प्लस 6, नेक्स्ट क्या है 2z प्लस 9z। अब ये भी इसमें वेरिएबल इन दोनों के सेम है, तो हमने वेरिएबल को कॉमन ले लिया और 2 प्लस 9 आ गया। अब 24 में जब 12 को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 36, x आ गया 36x। अब माइनस प्लस माइनस, मतलब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है और बड़ी वैल्यू के साथ है नेगेटिव साइन, तो हमने पहले लगा लिया यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब जब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो रिजल्ट आ गया 2, y हमारे पास आ गया साथ ही। तो 36x माइनस 2y प्लस, अब यहाँ पर हमने एडिशन ही करनी है, 9 में 2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 11, 36x माइनस 2y प्लस 11z। ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है 7p स्क्वेयर प्लस 6p माइनस 3 एंड माइनस 6p स्क्वेयर माइनस 3p माइनस 5 एंड 9p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 8। अब सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये सब टर्म्स हमने लिखी एज इट इज, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। अब उसके बाद माइनस 6p स्क्वेयर, जो 6 था ये नेगेटिव था तो हमने यूज की ब्रैकेट, उसके बाद लिखा प्लस 9p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 8। अब हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो अब ब्रैकेट लगाने का पर्पस क्या था यहाँ पर, कि हम लोग 2 साइन कभी भी इकट्ठे नहीं लिख सकते। अब प्लस माइनस माइनस आ जाता है, ब्रैकेट हमारी रिमूव हो गई। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने इन तमाम टर्म्स को अरेंज करना होता है। तो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 7p स्क्वेयर, जो 7 के साथ वेरिएबल है वो यूज हो रहा है p, और p का भी स्क्वेयर है। याद रहे कि एडिशन में, किसमें, एडिशन में p और p स्क्वेयर आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर था p की पावर 2। तो अब देखते हैं कि क्या कोई और टर्म ऐसी इस क्वेश्चन में है, तो ये भी नहीं, ये भी, ये हमें मिल गई माइनस 6p स्क्वेयर। तो हमने लिख लिया 7p स्क्वेयर माइनस 6p स्क्वेयर। अब कोई और भी ऐसी टर्म है g प्लस 9p स्क्वेयर, तो लिखा 7p स्क्वेयर प्लस 9p स्क्वेयर माइनस 6p स्क्वेयर। इन टर्म्स को अरेंज करते वक्त हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि हमें साथ साइन भी लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिव
6 है, तो यहाँ पे हमने फिर साथ नेगेटिव साइन मस्ट यूज करना है, वरना हमारा आंसर गलत आ सकता है। उसके बाद था जी 6p। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी टर्म है कि जिसका वेरिएबल p हो। तो -3p, तो हमने लिखा +6p -3p। उसके बाद है +4p, तो हमने लिख लिया +4p। देखिए साइन हम लोग एज इट इज साथ लिखते जा रहे हैं। उसके बाद आगे जी कांस्टेंट टर्म -3 -5 +8। अब इसको हमने कांस्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं यूज किया हुआ। अब हम लोग यहां से लेते हैं पी स्क्वायर को कॉमन। अब इन 3 टर्म्स में से हमने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने यूज किया पॉजिटिव साइन। अब ये 3 टर्म्स जो है ये लाइक टर्म्स है ये, तो हमने इनमें से p ले लिया कॉमन। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म लिख ली है। देन यहां से हमने सबसे पहले किया ऐड, 7 में 9 को ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 16 -6 p स्क्वायर। उसके बाद 6 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 3, तो क्योंकि बीच में था माइनस का साइन, तो 6 - 3 किया, रिजल्ट आ गया 3 +4p एज इट इज। अब देखिए -3 -5, अब हमारे पास माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, मतलब हमें यहाँ पर एडिशन करनी है और साइन किसका आएगा। अब यहाँ पर 3 बड़ी वैल्यू है कि 5 बड़ी वैल्यू है, तो जी बड़ी वैल्यू है हमारे पास 5। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब जो हमें आंसर देना है उसके साथ भी हमने नेगेटिव साइन यूज करना होगा। अब इसकी हमने एडिशन की, 5 में 3 ऐड किए, रिजल्ट आ गया 8, साथ आ गया नेगेटिव साइन, और ये वाला +8 एज इट इज। अब क्या आ गया नेक्स्ट, 16 - 6, 16 में से 6 को माइनस किया, आ गया 10 p स्क्वायर एज इट इज, तो हमारे पास आ गया 10 p स्क्वायर। अब हमने यहां से किया 3 में 4 को ऐड, रिजल्ट आ गया 7, साथ आ गया p +7p। यहां पे क्या आ गया -8 +8, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये ऐसे ही हमने यहाँ पे भी करना है कि जो 2 ऑपोजिट साइन हों वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, मतलब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, और 8 में से 8 माइनस आए तो रिजल्ट आ गया 0। अब सेकंड क्या है कि ऑपोजिट साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 10p स्क्वायर +7p। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर x की पावर 2 + y स्क्वायर -2xy एंड -6y स्क्वायर +4x स्क्वायर -3xy -4xy +13x स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद हमने ये 3 टर्म लिखी एज इट इज। यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस, क्योंकि 6 के साथ जो था वो माइनस का साइन था, मीन्स सेमीकोलन जो है ये रिमूव हो गया है। अब ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। उसके बाद हमने अब ग्रुपिंग करनी है, मतलब कि लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ और कौन सी ऐसी टर्म है कि जिसका जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमने देखा कि एक एक्स स्क्वायर है एंड सेकंड पे हमारे पास 13x स्क्वायर, हमने लिखा एक्स स्क्वायर +13x स्क्वायर, बीच में आ गया पॉजिटिव साइन। उसके बाद है और कोई है ऐसा एक्स स्क्वायर वाला, तो जी 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स हमने लिख ली। उसके बाद आता है वाई स्क्वायर, अब -6y स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो 2 ही थी हमारे पास। उसके बाद हमने लिख लिया
2xy, साथ आ गया नेगेटिव साइन, -2xy, -3xy, -4xy। अब हमने इन तमाम टर्म्स को अरेंज करके लिख लिया है। 13x², अब ये है x²। अब 13 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, साथ वेरिएबल आ जाएगा x और उसकी पावर 2। उसके बाद था +4x² एज इट इज। अब y² -6y², मतलब 6 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है ना 1 को, तो 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। बड़ी वैल्यू के साथ था नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पे आ गया -5y²। नेक्स्ट आ गया हमारे पास -2xy -3xy, माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड करना है, आ गया 5xy। बड़ी वैल्यू के साथ था नेगेटिव साइन, यहाँ पर आ गया साथ नेगेटिव साइन, -4xy एज इट इज। अब 14 में हमने ऐड करना है 4 को, क्योंकि 14 का जो वेरिएबल है और 4 का जो वेरिएबल है ये दोनों सेम हैं। यहाँ पे आ गया 18x² -5y²। नेक्स्ट आ गई हमारे पास -5xy -4xy। इनके वेरिएबल सेम है, माइनस माइनस प्लस, मतलब हमने एडिशन करनी है। 5 में 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9, साथ आगे वेरिएबल xy और बड़ी वैल्यू के साथ था नेगेटिव का साइन, तो दैट्स वाई यहाँ पर आ गया नेगेटिव साइन। साइन का बच्चों आपने क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर आ गया 18x² -5y² -9xy। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।